मेरी बीवी बदअखलाक है, मैं क्या करूं, शरीयत की रोशनी में बताएं। सब्र करें, सब्र। और क्या कर सकता है भाई, बेगम को समझाएं। अखलाक पर हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनाएं, वो इतना ज्यादा माशाल्लाह अखलाक पर बात करते हैं, तो उनको उनके बयानात भी सुनाएं। वाह, जबान ऐसी चीज है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबान की जो खेती है ना वो ऊंधे मुंह इंसानों को जहन्नम में डालेगी। अच्छा, मसला पता है क्या है, खवातीन में जो ज्यादा फॉल्ट होता है वो नाशुक्री का और मर्द में बदअखलाकी का। जो घरों में ज्यादा 100% नहीं, ज्यादा जो घरों में मसाइल चल रहे हैं ना, मर्द तमीज से बात नहीं करता, गुस्सा एकदम हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, और जरा जरा सी बात पर एकदम जैसे चंगेज खान घर में दाखिल हुआ हो। और औरत में जो बड़ा फॉल्ट है, जो हदीस से भी साबित है और मुशाहिदे पर भी, ज्यादातर, सब नहीं भाई, जो बयान सुन रही है उनके अलावा, नाशुक्री। वही है ना कि यार तुम यूरोप में देखो यार, आधे आधे मर्द 5 रुपए खर्च नहीं कर रहा वहां पे। तुम्हारा मियाँ तुम्हें घर लेके दिया हुआ है, तुम्हारी इज्जत है, उसकी वजह से तुम मियाँ वाली कहला रही हो। किसी ने कहा कि इमरान खान का ताल्लुक मियाँ वाली से है, बीवी भी मियाँ वाली लेकर आया है मतलब ये कि जिसका पहले मियाँ था। तो क्या कह रहा था यार, मैं इधर किधर चलेंगे। तो खवातीन में जो ज्यादातर बड़ा फॉल्ट है वो क्या है, नाशुक्री। असल में इंसान नाशुक्री पता है क्यों करता है, जब वो अपने से बरतर को देखता है। अपने से कमतर को देखोगे ना तो शुक्र की तौफीक मिलेगी। जो खवातीन मियाओं की नाशुक्री करते हैं ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं दिया, तो भाई अपने से झुग्गियों में जाके देखो, कमतर औरतों को देखो। बहुत से गरीब घरों में औरतें मार भी खाती हैं, मर्द ऐसे जालिम होते हैं। वो मर्द अपनी बीवियों से काम भी लेते हैं, यानी घरों की सफाई का। ये बेचारी बाज मासियां बड़ी मजलूम होती हैं, और भी उनसे काम भी, खिदमत भी लेना, और यानी कमा भी के भी वही ला रही हैं, और मारती पीटती भी हैं, कहीं जा नहीं सकती, कहीं ठिकाना नहीं है उनका। तो आपको अल्लाह ने मियाँ दे दिया एक अदद, जो आपके नान नफके का बेसिक नान नफका जरूरी है ना मर्द पे। बाकी तो गरीबी है, गरीबी तो जितनी अच्छी हो अच्छा है, लेकिन उसका मुतालबा नहीं हो सकता। अब मियाँ हफ्ते में एक दफा आउटिंग के लिए लेके जाता है, ये गरीबी है, ये मर्द पे वाजिब नहीं है। साल में 4 जोड़े मर्द पर लाजिम है कि वो लेके दे बीवी को, 4 जोड़े। 5वां शौहर पे लाजिम नहीं है, लेकिन मियाँ बना के दे रहा होता है। 10 और देना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, वो 4 जोड़े किस स्टैंडर्ड के होंगे, वो उस स्टैंडर्ड के होंगे जिसका बीवी जिस घर से आई है। औरत का जो खानदान का स्टैंडर्ड है ना, उस स्टैंडर्ड के आप साल में 4 जोड़े लाजिम है मर्द पर। लेकिन मियाँ अक्सर बोलते क्यों नहीं भाई, बना के दे। ये बाद उलमा कहते हैं 3 वाजिब है, लेकिन गुंजाइश यानी और ज्यादा अच्छा सलूक हो तो 4 वाजिब है, इससे ज्यादा लाजिम थोड़ी है। लेकिन बना के देते हैं, मर्द ज्यादा ही दे रहे होते हैं, और देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन औरत उस पर लड़ नहीं सकती। खवातीन ये समझती है कि गरीबियां हमारा हक हैं। आज इतवार है, आउटिंग के लिए क्यों नहीं गए, बाहर होटल पे खाना क्यों नहीं खिलाया। भाई ये मोहब्बत से कहा जा सकता है, इसमें आपके पास लड़ने का ऑप्शन नहीं है। ये गलत हो जाएगा, ये ज्यादती हो जाएगी। गरीबी आपने मंगवा ली यार, ठीक है, गरीबी ले आया होटल वाला, आप कह रहे हो यार एक और ला दो। हम तो कहते हैं होटल वाले से, यार रोटी बेवा हो गई है, बच गई है ना रोटी, वो सालन ला दे, थोड़ा सा साफ कर लेगा। लेकिन अगर होटल वाला नहीं ला रहा, आप जाओ, बे तू देगा कि नहीं देगा, होटल वाला, चल निकल यहां से, तू मेरा बाप है। तो ये मसला घरों में हो रहा है कि खवातीन क्या करने लगी हैं, वो बहुत सी चीजों का अपना राइट समझने लगी हैं। अब प्रॉपर तरीके से 3 टाइम का खाना मर्द के जिम्मे है। नाश्ता हो गया, दोपहर खाना हो गया, वो स्टैंडर्ड का खाना हो, स्टैंडर्ड का खाना हो। डिफेंस से आप लड़की लेकर आए हो और उसको रोजाना मसूर की दाल खिला रहे हो, तो ये स्टैंडर्ड का खाना नहीं। हाँ, किसी गरीब इलाके से लाए हो तो मसूर की दाल भी स्टैंडर्ड है, उसमें थोड़ा तड़का लगा दिया, टमाटर डाल दिया, तो जो जिस घर से वो आई है उसके 3 टाइम पे, सही है ना। इससे ज्यादा गरीबी है, करना चाहिए, लेकिन लड़ाई इस पे बोलते क्यों नहीं बनती। इस पे औरतें लड़ रही हैं। मियाँ के पास गाड़ी है, ठीक है ना, वो बेगम कहीं भी जाना होता है उसने, अगर मियाँ के पास गाड़ी है तो बेगम को बेहतर है खुद छोड़ के आ जाए भाई, जहां भी जाना है। टैक्सी का किराया दे दिया, रिक्शे का किराया दे दिया, ठीक है। गाड़ी खरीद के देना लाजिम, बोलो ना भाई क्या हो गया। इस पे लड़ाई हो रही है, मुझे गाड़ी लेके दो, मुझे सेलफोन लेके दो, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। फिर हर एक का स्टैंडर्ड अलग है ना। गरीब आदमी गरीबों के हिसाब से चलता है, दरमियाना आदमी दरमियाने, और फिर उसको हनीमून के लिए दूसरे मुल्क लेके जाना ये मर्द पे लाजिम नहीं है। गुंजाइश दी है ले जाए, लेकिन लड़ना नहीं बनता। समझते हो कि नहीं समझते हो। फिर हर दफा बेगम के घर, अम्मा के घर जाने का किराया भी मर्द पे लाजिम नहीं भाई। मर्द ये कह सकता है महीने में 1 दफा तुम अपनी अम्मा के जाओगी मेरे खर्चे पे, इसके अलावा जितना भी जाओगी अपने खर्चे पे जाओगी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, अगर है भी तो नहीं दे रहा मैं, ये भी कह सकता है।
ठीक है ना, है तो बहुत सारे कामों के लिए है ना, सारा इसी काम के लिए थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि जब भी जाए तो हम तो देते हैं, जब भी घर वालों ने अम्मा के घर जाना होता है खुशी खुशी पैसे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो। सही। तो लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई ना देना चाहे, बोले भाई मैं नहीं दे सकता, मैं महीने में एक दफा आपको आने जाने का किराया दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा, तो मर्द को ये हक है। अब औरत लड़ नहीं सकती इस पे, क्योंकि फिर तो लामहदूद हुकूक की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। इसी तरह आपने सारे खर्चे उसके बुनियादी पूरे कर दिए, वो कहती पॉकेट मनी भी चाहिए, देनी चाहिए। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बेगम को हर महीने कुछ अमाउंट इतना दिया करें, अपनी मर्जी से खर्च करे। अखलाकियात का तकाजा यही है। लेकिन ये राइट नहीं है औरत का कि आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो लड़ रही है आपसे। दो भाई, लड़ रही है आजकल, जो बयान नहीं सुन रही वो उनकी बात कर रहा हूं, वो लड़ रही हैं भाई, दो और इतने पैसे दो मुझे, ये लाजिम नहीं है। तो मसला सारा यही है कि फिर जब घरों में इस तरह से लड़ाई होती है, फिर मर्द का फिर मीटर घूमना शुरू होता है, फिर अलैदगी तक बातें आना शुरू होती हैं, क्योंकि मेरे पर जुल्म करके मुझे छोड़ दिया। जुल्म क्यों किया? वो तो आपके हुकूक ही नहीं अदा कर रहा था, फिर तो छोड़ के अच्छा किया। सही है ना। इसका मतलब है आप उस तलाक को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूक मुझे यहां मिल रहे हैं इससे अलैदगी के बाद वो नहीं मिले। तो इसका मतलब इसका एहसान है जो आपको इसने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी ऊंच नीच हर जगह होती है भाई, ऊंच नीच हर जगह होती। तो ये खवातीन का फॉल्ट है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें जहन्नम में ज्यादा जाएंगी उसकी एक बड़ी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री। तो नाशुक्री ना किया करें छोटी छोटी बातों पर। दूसरा, मर्द अपने अखलाक सही कर ले, वो औरत को पांव की जूती ना समझे, वो समझे भाई इसका एक, ये मेरी गुलाम और लौंडी नहीं है, इसको इज्जत देनी है, तमीज से बात करनी है। बेगम आइए, बैठिए, खाइए, प्लीज काइंडली चाय बना के मिल जाए तो बहुत, इस तरीके से बात। भाई ऐसे बात कर रहे होते हैं, चाय ले आओ, तेरी वो चाय में थोड़ा मीठा ज्यादा नहीं है, ये किसको पिलाएगी, मैं को पेंडू हूँ? ये इस तरह से आदमी बात कर रहा होता है घर में। चाय चीनी, मैं क्या शुगर का मरीज हूँ, ये क्या बना के लाई है यहाँ से? ऐसे कर रहा होता है आदमी। तमीज मार्केट से क्या चल रही है। बाज बच्चे परेशान होते हैं, अब्बा जब घर में आएगा तो वो खुश होने के बजाय टेंशन। अपनी तारीफें मुंह से नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम जब घर में जाते हैं तो बच्चे खुश हो रहे होते हैं, अब्बू आ रहे हैं। तो मैं को बहुत नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन ये अच्छी अलामत होती है कि बच्चे आपके आने से खुश हों, घर वाले खुश हो आपके आने से। आप कितने खुश हैं जाने से, ये तो हमारा पर्सनल मामला है। लेकिन घर वाले तो खुश हो रहे हैं, मैं जिस घर में भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले खुश होते हैं। बाकी मैं और अल्लाह का मामला ये कि मैं भी खुश हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा, ये हमारे अल्लाह का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हो रहे हैं, आप कोई गलत ना समझे। तो बाप घर में आ रहे हैं, बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, अब्बा आ गया यार, फुल टेंशन होते हैं ना बास। अब्बा जब आएंगे फुल क्या बन के आएंगे? टेंशन बन के। ये क्यों बड़ा है, ये क्यों सो रही है, लात मारी, चलो यहाँ थी, हर वक्त बस। भाई घर में जाओ यार, थोड़ा हंसी मजाक गपशप, अच्छे अंदाज से नसीहत करो, मोहब्बत से समझाओ। बेगम 12 बजे तक सोना बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं है, ठीक। बेगम मुझे आपका 12 बजे तक सोना बिल्कुल, इसको थोड़ा सा 11:59 कर लो, ठीक है। थोड़ा सा तो इंप्रूव करो ना इस जागने को, 11:59 कर लो। 1 मिनट मेरी खातिर, मैं तुम्हारा मियाँ हूं, मैं गैस बिजली का बिल देता हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, यानी खर्चा तो मैं ही दे रहा हूं, तो मेरी खातिर इसको 1 मिनट पीछे ले आओ। इस तरह 1-1 मिनट करके इंशाल्लाह। तो मसला आदमी के साथ ये है कि तमीज से बात, मर्द अपना अखलाक दुरुस्त कर ले, यानी बात तमीज से किया करे, इज्जत दे औरत को। तो और औरत नाशुक्री खत्म कर दे, वो कहे कि आप जो मुझे दे रहे हो मेरा इतना बनता नहीं है, अल्लाह ने आपको बड़ा दिल दिया है। और मियाँ अगर गरीब है तो गुर्बत में थोड़ा उसको ताने ना दे, वो जानबूझकर, अल्लाह की कसम गरीब नहीं है, ठीक है। कोई खुद से गरीब, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा भाई, जितना हो रहा है कंप्रोमाइज करो यार। देखो एक आदमी की बात बज़ाहिर थोड़ी सी अखलाक के मयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन बात ठीक है। उसने कहा बीवी में और तवाइफ में फर्क होता है। तवाइफ को जब तक पैसे दो खुश रहती है, पैसे बंद चली जाएगी। बीवी इसको नहीं कहते, बीवी दुख दर्द में आपका साथ देती। आप मालदार हैं तो भी आपके साथ, गरीब हैं तो भी आपके साथ। कोई बात नहीं भाई, आप भी सूखी रोटी खा रहे हैं तो हम भी शरीक हयात, तो इट इज कॉल्ड शरीक हयात, जिंदगी में शरीक है ना। ये कैसी बीवी है यार, जब पैसा था तो आपके साथ है, जब तंगी आ गई ताने दे रही है। तो मजेदार हिसाब किताब नहीं हो ना, ये तो वफा वाली बात तो ना हुई। जैसे मर्द अगर बीवी जब तक खूबसूरत है, साथ है, खुदा न ख्वास्ता उसको लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो इज्जतदार आदमी छोड़ता तो नहीं है ना ऐसी औरत को। हमने तो देखा इज्जतदार लोग
खिदमत कर रहे होते हैं यार, उसको लकवा हो गया, उसको फालिज हो गया, उठा उठा के घूम रहे हैं अस्पतालों में, दुआएं मांग रहे हैं, इमाम साहब से दुआएं करवा रहे हैं। तो ये इज्जतदार होने की अलामत है ना भाई। खूबसूरत थी तो भी अच्छी थी, अब आड़ी तिरछी हो गई है किसी वजह से, तो भी अब क्या है भाई, बीवी है भाई, अब तो वफा का, शरीका हयात का तो मतलब ये जीना मरना एक साथ है। तो ऐसे ही मियाँ भी, अगर मालदार था तो भी मियाँ है, गरीब हो गया तो भी क्या है, मियाँ है, गुजारा। जन्नत जो है ना खानदानी लोगों को मिलेगी, याद रखो, गैरतमंद लोगों को मिलेगी, बेगैरतों के लिए अल्लाह ने जन्नत नहीं बनाई। तो सारी खुशियां वहां मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहां थोड़ा सा कंप्रोमाइज के हिसाब से चलना पड़ता है। गैरत पे सौदे अगर करने हैं तो फिर भाई चोर डाकू बन जाओ यार, क्या ख्याल है, फिर तो चोरों डाकुओं के बड़े मजे होते हैं। तो गैरत पे ही तो सौदा नहीं करना ना, तभी तो इंसान उसूल और ज़ाब्तों के लिहाज से जिंदगी गुजारता है। मेरी बीवी बहुत बदतमीज है, ये हो गया ना, ये दूसरा है। और दूसरी बहुत ख्याल, मेरी एक बीवी बहुत बदतमीज है और दूसरी बहुत ख्याल रखती है, चाहिए अलग। अब हुकूक में क्या करूं, दोनों के हुकूक तो बराबर होंगे, चाहे देखो ये बड़ा फॉल्ट है। मसला ये है कि आपकी एक बीवी बदतमीज है, दूसरी बदतमीज नहीं है, तो ऐन मुमकिन है जो बदतमीज है उसमें कोई अलग खूबी हो, तमीज वाली में वो खूबी ना हो। ये बहुत होता है, ऐसे केसेस हमारे पास आए, बदतमीज थी छोड़ दिया, तो वो दूसरी शादी की, वो तमीज ही है उसके पास, इतनी तमीज है, बाकी किसी काम की नहीं है वो, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी करके बात शुरू करती, एक्सक्यूज करके, बाकी वो खिदमत ही नहीं कर रही, बच्चों को नहीं। बास बदतमीज बीवी हैं, बच्चों को ऐसा तमीज से पाला हुआ होता है उन्होंने। मैं तो बहुत तजर्बा है मेरा, जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरे तजर्बे हैं, हकीकत बता रहा हूं आपको मैं। बाज औरतें बदतमीज होती हैं, शोहरों को कैप्चर किया हुआ होता है, उन्होंने गुलाम बनाया हुआ होता है, फिर रोब, लेकिन बच्चों की बड़ी खानदानी तरबियत कर रही होती है, क्योंकि जिसने मियाँ को कंट्रोल किया हुआ है, बच्चे कंट्रोल से बाहर नहीं होते, बच्चे इंसान के बच्चे बनते हैं उसके। और बाज बड़ी खुश अखलाक, थैंक यू, बच्चों के लिए भी इतनी पोलाइट है कि बच्चे चरसी हीरोइनची बन गए, वो बच्चों को डांटती भी नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूं। तो वो बदतमीज ज्यादा अच्छी थी ना, कम से कम बच्चे तो सही हो गए ना उसके। वो रोब से बच्चों को भी पाल लिया उसने भाई, बच्चे भी बहुत एक नंबर बच्चे। क्योंकि माँ, आजकल बच्चे, बाप का काम नहीं है संभालना, बच्चे संभलते हैं किससे, बाप सिर्फ वो क्या करता है, निगरानी करता है। जैसे शेर जो है ना, शेर जंगल में, आप कभी देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, जंगल में ना जाएं आप शेर देखने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी कि ये लकड़ बकड़ टाइप के होते हैं ना, ये जो आते हैं हमला करने। होता पता है क्या है, जैसे शेर बैठा हुआ है, शेरनियां, बहुत सारी शेरनियां होती, इकलौता है शेर होता है, बहुत सी चीजों में शेर हमसे बहुत अच्छा है। तो शेरनियां बैठी भी होंगी, ये मैंने, ये आप देख ले जाके, नेट पे मिलेगी ये। होता क्या है, कोई भी लकड़ बकड़ इस टाइप के लोग आए, शेर को बहुत ज्यादा, जब ये गौल बना के आते हैं तो शेरों पे भी हमला करते हैं। ये शेर बैठा हुआ है आराम से, शेर शिकार भी नहीं करता, पता है आप, बैठा रहता है आराम से, सारे काम शेर नहीं कर रही होती है। इसलिए शेर शिकार नहीं करता कि वो सुस्त है, वो कहते हैं ये छोटे मोटे शिकार, चूहे, बिल्ली, और ये इधर से हिरन विरन को पकड़ के, ये बेगम तुम करो, क्योंकि अब घर में बेगम ने ना खाना पकाना है उसकी, शेर की बेगम ने ना पोछा लगाना है, ना बच्चों के पैम्पर चेंज करने हैं। तो वो कहता है अब ये छोटे मोटे शिकार कौन करना है, तुमने करना, आराम से पड़ा रहेगा वो स्टंडों की तरह बस। और शेरनी सारे शिकार कर रही होती है, वहां से कुछ हिरन पकड़ के ले आई, शेर आखिर में आके धोने वाले खा लेता है। शेर मसला जब करता है जब कोई बड़ा मसला हो, यानी शेर फिर एक्टिव होता है। तो आप डॉक्यूमेंट्री देखें, पता नहीं उसमें सर्च करने से क्या क्या सर्च करके लिखना मुझे याद नहीं है। तो शेर, वो लकड़ बकड़ हमला कर रहे हैं और शेर कुछ भी नहीं कर रहा, वो शेरनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शेर आराम से ना सो रहा है बैठ। बहुत देर के बाद जब शेर को हुआ ना कि कुछ हो रहा है, तो एक आंख खोली उसने यूं करके, यानी उसको इस पे भी टेंशन हो रही है कि दो आंख खोल के मैं ये मंजर क्यों देखूं। यानी वो कह रहे जब एक आंख से भी नजर आ सकता है यूं करके, तो दोनों आंखें खोलने की तकल्लुफ की, यानी लकड़ बगड़ को लिफ्ट ही नहीं करा रहा। ये उसको ये पैसे देना चाह रहा है कि ये जो तू आ रहा है ना, और ये जो मेरी शेरनी को खाने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे जैसे घटिया और नीच आदमी को दो आंखें खोल के भी नहीं देख। तो एक आंख से खोल के ना ऐसे करके यूं करके देखता है, फिर यूं करके दोबारा फिर सो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब ज्यादा मसला हो गया ना दौड़ रहा है, ना हुआ कर रहा है, कुछ भी नहीं, वो लकड़ बगड़ ने घेर लिया शेरनी को चारों तरफ से। जब इसने देखा कि यार ये शेरनी वाकई कमजोर पड़ गई है और ये इसको खा जाएंगे, कुछ भी नहीं, ये नहीं कि धाड़ा और हा झपट्टा, आराम आराम से ना खरामा जैसे पहले जमाने में दुल्हन रुखसत होकर घर जाया करती थी शौहर के, इस तरह से जा रहा है आराम से। करीब जाके पटाख करके एक लगाया उसको, लकड़ पकड़ को ना, वो सारे चीखते हुए भागे, वो सारे चीख, और फिर आराम से आगे दोबारा वही दोनों आंखें बंद करके
ये वाकया मैं सुना किस पे रहा था, ये तो मैं भूल ही गया। ये शौहर पे तो सुना रहा था, शौहर की कौन सी अदा पे इतना प्यार आया मुझे जो मैं ये वाकया सुना रहा हूँ है। हाँ तो हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि पालती तो औरतें ही हैं, तरबियत भी औरतें ही, मर्द का काम शेर बस वो हालात का जायजा। अब स्कूल बेचारी हमारी बच्चों की जो माएँ हैं वो बच्चों को सुबह स्कूल भेज रही होती हैं, नाश्ता वो बना के दे रही होती हैं, शाम को बच्चा टाइम पे घर आया नहीं घर आई, टेंशनें कौन लेती हैं? माएँ लेती हैं। सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। मर्द होता है वो सारा ओवरऑल सबकी क्या कर रहा है, निगरानी। कोई खुदा न सुट्टा तो नहीं लगा रहा है। ये ज्यादा बड़ा केस होगा तो फिर किसकी अदालत में आता है? मर्द की अदालत में आता है। भाई आपको पता ही नहीं, आपका बच्चा तो चर्सियों में बैठ रहा है और मेरे से नहीं संभल रहा, फिर आदमी जाके चित्रौल लगाता है। लेकिन ज्यादा आजकल आजकल के हिसाब से माओ से बच्चे ज्यादा अटैच हैं, तरबियत का दखल में माओ का ज्यादा, खासतौर पे जब बच्चा जब छोटा होता है। तो मैंने देखा है बाज औरतें बड़ी बदअखलाक हैं, बहुत रोब है मियाओं पर, मगर ये रोब बच्चों पर भी होता है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते नहीं है। और बाज बड़ी पोलाइट होती हैं, बड़ी नरम मिजाज होना चाहिए, नरम मिजाजी अच्छी चीज है, लेकिन वो बच्चों के लिए भी इतनी नरम मिजाज है कि बच्चे क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते। बच्चे जब पैसे मांग रहे हैं उनको पैसे पकड़ा रही हैं, और जो मांगते जाए उनसे रुकती नहीं है, वो देते दे के बच्चे बिगाड़ दिए। तो इसलिए असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फीही खैरन कसीरा। कुरान कहता है बाज दफा तुम्हें एक चीज नापसंद होती है लेकिन उसमें अल्लाह ने खैर रखी भी होती है। तो आपकी एक ज़ौजा अगर बदअखलाक है, एक खुश अखलाक है, तो दोनों के हुकूक बहरहाल बराबर ही हैं, हुकूक में कमी फर्क नहीं आएगी।